देखिए मैडम, एक बात आप सुनिए। 1200 रुपया, 1200 करोड़ में एक संसद बन, अच्छी बात है। कितने दिन बनी? और सोच जो भी हो, जिस किसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, टाटा एक रेस्पेक्टेबल कंपनी है और उस कंपनी को इस 1200 करोड़ रुपया का दिया गया। भैया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें टाटा ने पैसे खा ली। मुझे नहीं लगता टाटा का ये कोई रेस्पेक्टेबल है, लेकिन और लोग तो खा सकते हैं ना। 1200 करोड़ रुपया का बनने के बाद अभी हम दूसरे सेशन में भी नहीं आ पाए हैं और छत टपक रहा है। मेरा सवाल यहां से नहीं है कि हम किसी की आलोचना करने बैठे। आजादी के बहुत पहले अंग्रेजों ने पुराना लोकसभा बनाया। आप उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, अंग्रेजों ने जिन चीजों को बनाया उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, मेरे तो आप बहुत खुश हैं कि अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट और संसद रहती वही ठीक थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल पप्पू यादव जी ने उठाया है वो 1200 करोड़ रुपए पर किसने पैसे बनाए कि आज पानी टपक रहा है। मेरी एक बात मैडम सुन लीजिए, एक बात। दमन में पुल टूटी थी, सिलवासा में पुल टूटा था, याद है आपको? कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था, समुद्र में सब लोग बह गए थे। वो टेरिटरी किसके अंडर में आता है? आप चाहे सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊं। बिहार में लगभग 46 पुल टूट गए, लगभग 60-70% पदाधिकारी और तो चलिए, इसमें ठेकेदार है वो पैसे खाते। आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे, पर सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये 1200 करोड़ का हुआ क्या? देखिए, जो बात पप्पू जी ने कही प्राकृतिक आपदा और संसद दोनों पे, पहले तो मैं रिवर्स में ही जवाब देता हूं। संसद में देखिए, कहते कहते उनके मुंह से क्या निकल गया कि अंग्रेजों के जमाने में जो बना था वो बहुत अच्छा था। महोदय, इस विषय पे संसद की तरफ से स्पष्टीकरण स्पष्ट आ गया है। अंग्रेजों के जमाने में इको फ्रेंडली बिल्डिंग नहीं बनती थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो डोम्स बनाए गए थे कई जगहों पे ऐसे बनाए गए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आती रहे। तो ये प्राकृतिक रोशनी का जो पोर्शन होता है उसमें, जैसे आप खिड़की को क्लोज करते हैं उस ढंग से क्लोज किया जाता है, और उसमें एक जगह पे कमी पाई गई। उसके बारे में जो जानकारी, ऐसा नहीं छत टपकना और खिड़की टपकने दोनों में अंतर होता है। भारी बारिश में अगर आपकी खिड़की में थोड़ी सी भी कमजोरी है तो साइड से आप पानी आ सकता है। यहां एडेसिव लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं सही रहा। इस विषय में एक चीज जांच होगी, मगर इसको लेकर किस सीमा तक जाके जाना कि अंग्रेजों के जमाने की संसद सही थी साहब, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो जाता है। और अंग्रेजों के जमाने में भी डिजाइन करने वाले वो रहे होंगे, बनाने वाले तो हमारे ही मजदूर रहे होंगे। तो महोदय, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे ही कारीगर रहे होंगे, हमारी राजमिस्त्री रहे होंगे। खैर, अब मैं आता हूं जो प्राकृतिक आपदा पे आपने बात कही। आपने भुज के भूकंप की बात कही। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो भूकंप आने की जानकारी दे सके। पप्पू जी, एक करके आप पूरा जवाब सुन लीजिए ना। आजकल सर अपने टर्न पे बोलिए महोदय। सुधांशु भाई, अंग्रेज हमारी महोदय आपने टर्न पे बोलिए। ठीक है, धन्यवाद भाई। आपने टर्न पे बोल लीजिएगा। अब मैं बताता हूं, देखिए हमारे पास तूफान का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। अब यह विषय अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा संसद के पटल पे राज्यसभा में। उस समय तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, परंतु जैसे ही केरल का विषय आया तो केरल में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है और कम्युनिस्ट पार्टी है। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, सांसद ज्यादा जीत के आए हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के। तो सब में एक प्रतिस्पर्धा होने लगी और वो आरोप लगाने लगे कि केंद्र सरकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या कर रहा था। तब गृह मंत्री जी ने बताया कि अर्ली वार्निंग दी जा चुकी थी। अब देखिए उसके बाद सीएम का बयान क्या आया, नहीं वो रेड अलर्ट नहीं था, वो तो ऑरेंज अलर्ट था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाडगिल वाधवा कमीशन की 2011 में एक पैनल की रिपोर्ट है कि वो एरिया बहुत इको सेंसिटिव जोन में है, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी, हम अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहते, वो भी एक रिपोर्ट का पैनल, वो जो पैनल है उसकी रिपोर्ट एक बार दोबारा सरफेस के ऊपर आने की शुरुआत हुई है। और गृह मंत्री जी ने यह भी कहा, हमारी सरकार नहीं थी, परंतु उड़ीसा में 1 हफ्ता पहले वार्निंग दी गई थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई,
एक व्यक्ति की हुई थी, वो अनजाने में हो गई थी, यानी कोई लॉस नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुजरात में तूफान और बारिश आई थी, 3 दिन पहले भारत सरकार ने चेताया था, वहां किसी की भी जान की हानि नहीं हुई। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, या तो इस पे ईमानदारी से काम करिए, आरोप मत लगाइए। जब उनका स्वयं का जहाज नहीं उतर पाया वहां पे, तो आप सोचिए उस खराब मौसम में यहां पर बैठकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ठीक नहीं है। संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। और सारे स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे थे, बहुत सारे स्वयंसेवक भी काम कर रहे थे। इसलिए आवश्यकता इन मौकों के ऊपर ईमानदारी से विचार करने की है कि सरकार जो वहां की थी उसने क्या उस सिग्नल को, जो वार्निंग दी गई थी, सही में स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। उन्होंने, अगर उन्हें ऐसा लगता है, जब पिनाराई विजयन जी कह रहे हैं कि साहब वो ऐसी ऐसी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आज आपको नजर आ रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, एनडीआरएफ ने व्यवस्था की है, क्या केरल को ऐसा लगता था तो उन्होंने कोई कभी स्पेशल प्रावधान, स्पेशल व्यवस्था, कोई स्पेशल डिमांड केंद्र सरकार से की था कभी? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर राजनीति करने की बजाय एक तथ्यात्मक और संवेदनात्मक बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 मिनट, अब्बास हैदर जी अभी तक बोले नहीं है, लेकिन अब आप रोक कर रखिए, स्पेसिफिक भी और नॉन स्पेसिफिक सवाल भी उठाएंगे। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मुद्दा ये है कि आपदा पूछकर नहीं आती कि मैं मोदी सरकार या बीजेपी वाले राज्यों में जा रही हूं या किसी विपक्ष के राज्य में जा रही हूं, लेकिन जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो वो बहुत राजनीति से प्रेरित लगते हैं। जैसा अखिलेश जी ने आज कहा, इससे तो हमारी पुरानी संसद बेहतर थी। अब पुरानी संसद में जब आप थे तब क्या हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2012 की तस्वीरें हैं। 2012 में वहां गैस लीक हो गई, कभी गैस लीक हो गई, और 2013 में वहां भी छत से पानी टपका था। अब आपको अगर अंग्रेजों के जमाने की संसद ज्यादा बेहतर लगती थी तो वहां पर ये दोनों मुद्दे हो चुके हैं, और सरकारों की भी बात हो सकती है। और उस वक्त एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो रहे थे क्योंकि बास आ रही थी और एडजर्न कर दिया गया था। और गैस लीकेज है, ये मुद्दे फ्लोर ऑफ द हाउस पर उठाए गए और फिर एडजर्न हुआ। तो मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूं कि ये हर चीज में राजनीति क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, और क्या इससे परहेज नहीं होना चाहिए? देखिए नाविका जी, जहां तक हमारे देश की संसद का सवाल है तो निश्चित रूप से पुरानी संसद कई 100 साल पुरानी थी और वहां पानी लीक होना समझ में आता है। लेकिन नई संसद में जब पहली बरसात में पानी टपक जाए तो आपदा में अवसर कैसे सरकार ने बनाया है, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। क्योंकि कोविड के समय में एसेंशियल कमोडिटी में इस देश की संसद और आपका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बन रहा था। नाविका जी, त्रासदी पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन बहुत दुखद है जो वायनाड की घटना है, उसके बाद देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से सदन को गुमराह करने का काम किया है, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है राज्यसभा में सीपीआई के सांसदों द्वारा। देखिए नाविका जी, पहली चीज तो ये वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जिसमें 115 से 204 mm तक बारिश की संभावना होती है, लेकिन 48 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये बात स्पष्ट हुई है। इसी प्रकार से अलर्ट तो आप देखिए, केदारनाथ जो 4 धाम यात्रा है उसके लिए भी जारी हुआ था, मई में जारी हुआ था येलो अलर्ट। आप देखिए 250 जो श्रद्धालु हैं केदारनाथ के रास्ते में आज सुबह तक फंसे हुए थे, जिनको निकाला जा रहा था। हमारा मानना है, देखिए ये जो बहुत संवेदनशील विषय है जो हमारे प्रकृति के, हमारे देश के, और जो आपदा है, चाहे वो मोरबी की घटना हुई हो या तमाम ऐसी इस प्रकार की घटना होती है, उस पर राजनीति होनी चाहिए। और जब देश के गृह